अभी हम लोग पूर्व सैनिक संगठन ऑफिस माँ भगवती सदन भिंड में हैं। आज कार्यकारिणी की टीम यहाँ से डीडी हाट जा रही। डीडी हाट में शहीद सिपाही नैन सिंह का स्मृति पटल बनाया है, जो कि 1962 में जो है शहीद हो गए थे और इतने सालों बाद उनका जो है वहाँ पर स्मृति पटल बना और उनके भाई द्वारा बनाया गया है। तो दगड़ियों, आज हम यहाँ से पिथौरागढ़ से कार्यकारिणी की टीम वहाँ पर उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। फिर वहाँ के आगे का हाल समाचार वहाँ से बताएंगे आप लोगों को। जीएस कन्याल साहब द्वारा ये स्मृति पटल और द्वार बनाया गया है। अभी जो है शुरू होने वाला ही है और अभी पंडित जी के द्वारा अभी ये पूजा की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद मुख्य अतिथि के आने के बाद फिर जो है ये आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ क्षेत्र डीडी हाट आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस प्रकार से देख लीजिए 1962 के शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए कितनी संख्या में इस प्रकार से जो है लोग आए हुए हैं और सभी गांव की महिलाएं इस प्रकार से जो है सभी जो है आज अपने वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रकार के सभी गांव की महिलाएं आए हुए हैं। इस स्टैचू को बनने से इस गांव की शान भी बढ़ी है और बहुतों को जो है पहले पता भी नहीं था कि यार इस प्रकार से जो है 62 में एक हमारे गांव के जो है इस प्रकार से शहीद हुए थे करके। ये एक गांव के नए बच्चों के लिए प्रेरणा भी है और जानकारी भी है और ये कर्नल गंगा सिंह साहब की वजह से हो पाया। गंगा साहब ने अपने भाई को छोड़ा नहीं और सभी जो है सब लोग देख लीजिए बहुत दूर दूर से ननपापो से भनड़ा से और बहुत दूर दूर से इस प्रकार से जो है सिविलियन साहब लोग और इस प्रकार से देख लीजिए कैप्टन नंदन सिंह चुपाल साहब पूर्व जो है 2IC सैनिक कल्याण बोर्ड पिथौरागढ़ के साहब, ये कैप्टन पुष्कर सिंह साहब भनड़ा से जो है यहाँ पर पहुँचे हैं अपने शहीद को, अपने वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस प्रकार से सभी साहब लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, देख लीजिए और बहुत ही जो है एक भावुक करने वाला दृश्य भी है और लेकिन एक मान सम्मान देने वाला दृश्य भी यहाँ पर है और सभी जो है गांव की महिलाएं इस प्रकार से जो है पहुंची हुई है, देख लीजिए और अभी भी आ रहे हैं। इस प्रकार से सभी जो है लोग अपने वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रकार से सभी साहब लोग आए हुए हैं और सभी जो है इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो आए। साथ ही जो है हमारे डीडी हाट के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बबीता चुफाल जी और जिला पंचायत सदस्य इंद्र चुफाल जी भी आज इस 20 शहीद को जो है अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जो है पहुँचे हुए और साथ में जो है पूर्व सैनिक ये डीडी हाट ब्लॉक प्रतिनिधि साहब भी यहाँ पर जो है इस वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। गांव के बुजुर्ग लोग भी इस प्रकार से जो है पहुँचे हुए हैं, देख लीजिए कितने साफ लोग यहाँ पर आए हुए और सभी साहब लोग इस प्रकार से शहीद के वीर भाई इनके साथ वाले हाँ कुंवर सिंह साहब हैं, हाँ 62 में लड़ाई में, हाँ उनसे ये कर रहे हैं, हाँ हाँ जरूरी 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 और ये पूरे पूर्व सैनिक संगठन के साहब लोग और पिथौरागढ़ से भी इस प्रकार से कार्यकारिणी के साहब लोग यहाँ पर जो है इस श्रद्धांजलि में पहुँचे हैं और इसका पूरा आयोजन यहाँ डीडी हाट पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष
गोविंद कन्याल जी और साथ में जो है उपाध्यक्ष शेर सिंह चुफाल जी ने यहाँ पर जो है काफ़ी जो है और यहाँ के पूर्व सैनिकों ने मिलकर यहाँ पर जो है इसको एक भव्य रूप दिया हुआ है और जो बहुत ही जो है एक यादगार भी है और एक गांव के नए युवकों के लिए एक प्रेरणा का कार्य भी है ये। आज तक बहुतों को पता नहीं था कि यार इस प्रकार से ये कोई यहाँ पर शहीद हुए थे करके। आज इस गांव का मान सम्मान, इस इलाके का मान सम्मान जो है बढ़ रहा है। ये इनोग्रेट के लिए देखिए डीडी हाट ब्लॉक प्रमुख माननीय श्रीमती बबीता चुफाल जी और जो उस युद्ध में नैन सिंह साहब के साथ थे और वो उनके नंबरी जो है वो भी यहाँ पर जो है आज यहाँ पर उस अनावरण के लिए जो है वो आए हुए हैं। यतो यतः समिंहसे ततो नो माला दे दो एक यतो यतः समिंहसे ततो माला यतो यतः समिंहसे ततो नो अभयं कुरु सदा गुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। बड़ी माला बनाई थी आगे। हाँ वही है, माला माला निकालो। हरि ओम तालियां तालियां एक बार तालियां प्लीज। कर्नल जी सब इस प्रकार से जो है हल्ला चढ़ा रहे और हमारे जो है डीडी हाट ब्लॉक प्रमुख माननीय बबीता चुफाल जी द्वारा पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है और उनके जो उस दिन लड़ाई में थे उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। स्मृति बनाई गई है और आज इस लोकार्पण में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता चुफाल जी और विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सिंह चुफाल जी और जो शहीद के साथ उस टाइम पर ड्यूटी में वहां पर थे नायब सूबेदार कुंवर सिंह साहब और पिथौरागढ़ के समस्त पूर्व सैनिक संगठन जो यहाँ पर पिथौरागढ़ से प्रातः 9 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे और समस्त पूर्व सैनिक डीडी हाट क्षेत्र के जितने भी सदस्य हैं और समस्त ग्रामवासियों का मैं पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ क्षेत्र डीडी हाट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा देश हमेशा वीरों का देश रहा है और हमारे देश की नीति कभी भी किसी का हड़को और खाओगा नहीं रही है। उसके बाद भी ये विडंबना है कि हमारा देश को अपनी ही जमीन लेने के लिए 4 बार लड़ाइयां लड़नी पड़ी और 1962 में जो चाइना के साथ हमारे अरुणाचल प्रदेश में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाकर चाइनीजों ने घुसपैठ की थी, तो वो लोग जो सेक्टर था उस सेक्टर में हमारे जवानों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। चाइना को वहां से घुटने टेकने पड़े और चाइना को वो जगह खाली करनी पड़ी थी। आज इसी श्रृंखला में हम वीर शहीद नैन सिंह कन्याल की जो स्मृति में आए हुए हैं, तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए।
पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन के सीनियर सलाहकार सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह बोरा साहब के द्वारा रीत अर्पित करके शहीद नैन सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। डीडीहाट पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गणेश कन्याल जी द्वारा शहीद नैन सिंह जी को रीत अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और शहीद के छोटे भाई कर्नल जीएस कन्याल साहब द्वारा रीत अर्पित कर यहाँ पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। साहिबान, जो आप यहाँ ताली बजते दे रहे हो, ये शहीद की वीरता पर जो है ताली बजा जा रही है कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की परवाह नहीं की और प्राण की बाजी लगा दी और अपने देश की रक्षा को जो है जारी रखी, इसलिए ताली बजाई जा रही है। ये जो यहाँ पर अभी पंडित जी का काम कर रहे थे, जो कि पूर्व में बटालियन पंडित भी रह चुके हैं, वो जो है शहीद को रीत चढ़ाकर उसको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डीडीहाट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख माननीय हरेंद्र सिंह चुफाल जी द्वारा शहीद को रीत अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। डीडीहाट में जो केनरा बैंक के हैं, तो बैंक के जो मैनेजर साहब हैं वो भी नेवी से रिटायर हैं। एक पूर्व सैनिक होने के नाते वो भी यहाँ पर पहुंचे, तो मैं निवेदन करूंगा केनरा बैंक डीडीहाट के बीएम साहब से कि आप आए और एक रीत लेकर। बबीता चुफाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और शहीद को एक रीत लेकर। और इसी श्रृंखला में जितने भी महिलाएं हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि टेबल में फूल रखे हैं, क्योंकि रीत सबके लिए नहीं बन सकती है। आप अपनी ओर से एक एक रीत फूल आप अर्पित कर देंगे, सारे लोग एक एक फूल आप। चेक चेक जा तुम नहीं जा ले जाने गांव के सभी जनमान्य जन इस प्रकार से जो है इस वीर सपूत को, इस शहीद को, जिसने 1962 में और हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था, उनको जो है पुष्प अर्पित करके, माला अर्पित करके उनको इस प्रकार से श्रद्धांजलि जो है सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस बलिदानी जो कुमाऊं रेजिमेंट है, इनका नंबर था 41477671। सिपाही नैन सिंह कन्याल जी। हाँ, ये कैप्टन धर्म सिंह साहब पूर्व सैनिक संगठन कार्यकारिणी के जो कर्मठ सदस्य, जो कि पिथौरागढ़ से आए हुए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें।
डीडी हाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रतिनिधि साहब जो है इस प्रकार से माला जो है अर्पित कर रहे हैं। सभी लोग इस प्रकार से उत्सुक होकर देख लो कितने जो है इस बलिदानी को जो है याद कर रहे हैं आज, और सभी अपने इंतज़ार में हैं कि हमारा नंबर आएगा और हम जो है हमारा अपना ही नाम है। हिम्मत से पहले कर हिम्मत तो देने से पहले आमंत्रित करेगा ना। खड़ा हाँ, इस प्रकार से गांव के जनमानी जन सभी आके जो है इस प्रकार से आ रहे अपने वीर शहीद को, और जिन्होंने हमारे देश के लिए जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, सर्वोच्च त्याग दिया था, और मात्र 19 साल 10 महीने 20 दिन में इस देश के लिए वो शहीद हो गए थे। और शादी के 11 महीने नाम बताया के बाद वो शहीद हो गए थे, और ये आज अपने हीरो को इस प्रकार से जो है कैप्टन नंदन सिंह साहब, कैप्टन पुष्कर साहब इस प्रकार से जो है देखो अपने हीरो को जो है श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि। वही है दिल वाला। ये लग रहा था कि हमने देखा है अभी भी याद करते हैं आप, सब याद करते हैं। एक बार कमला इधर को देखना, कमला ये कमला देवा जो है इस प्रकार से आज शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, करता हूँ उन्हें सलाम, ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। इसी श्रृंखला में मैं शहीद के छोटे भाई कर्नल गंगा सिंह साहब को निवेदन करूंगा कि आप शहीद का यहाँ पर परिचय देंगे। कर्नल गंगा सिंह साहब। माताएं बहनों आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। तथा पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ क्षेत्र DDR के सभी पूर्व सैनिक और उपस्थित सभी गढ़वाली लोग, मैं कुछ सूचनाएं 1962 की जो लड़ाई सिख कुमाऊं में लड़ी थी, वालोंग में थी, जिसकी वजह से सिख कुमाऊं को जो बहादुरी से लड़ी, उस उपलक्ष्य में उसको जंगी बर्तन कहा गया। यही सेक्टर था 1962 की लड़ाई में, जिसमें चीन की सेना को पीछे जाना पड़ा। 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक जो लड़ाई हुई थी, उसमें उनको पीछे भागना पड़ा, लेकिन उनको 15 से 17 दिन का टाइम और मिला, तो उन्होंने अपने को और स्ट्रेंथन कर दिया। लेकिन हम लोगों का इतना स्ट्रेंथन हो पाया, उसमें मैं बताऊंगा हमारी कितनी स्ट्रेंथ थी और उनकी कितनी स्ट्रेंथ थी, ये बताऊंगा। तो ये लड़ाई फिर 13 नवंबर 1962 को, लेकिन असली लड़ाई को
दीक्षित बोम की हुई वो 14 नवंबर और 15 नवंबर की दरमियानी रात को 1962 को हुई। एक ग्रीन पीपल पॉइंट था जो कि ऊपर चढ़ाई के टॉप में था, उसमें चीनी सैनिक कब्जा किए हुए बैठे थे और नीचे वालों में और 3 पलटें और थी। ये 3 पलटें भी आज भी 4 शिप और 3 जिया, ये 4 पलटों की स्ट्रेंथ थी। तो 14 और 15 की दरमियानी रात को ही पूरा जो लड़ाई हुई सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे खत्म हो गई, क्योंकि लड़ने के लिए कोई जवाब बचे नहीं। तो उस समय जो ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौपाल जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरिंदर सिंह चौपाल जी, पूर्व सैनिक संगठन सीतारागढ़ और साटा DBR, हमारे गांव के जितने भी महिलाएं तथा बच्चों बोलो मत। सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद कन्या जी। एक मिनट प्लीज, मैं सभी जो है सज्जनों से महिलाओं से थोड़ा सा कुछ तो खास है इस बद्री ननपापों की मिट्टी में, कुछ तो खास है इस बद्री ननपापों की मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते, यूं ही हंसते हुए शहीद नहीं हो जाते। देशभक्ति की प्यास है इस बद्री ननपापों की मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस बद्री ननपापों की मिट्टी में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कन्याल साहब का, जो यहाँ पर ये स्टैचू बनाकर हमारे यूथ को, हमारे नए जनरेशन को इन्होंने एक नई प्रेरणा दी है। आज तक हम लोग भी नहीं जानते थे कि 62 में इस प्रकार से शहीद नैन सिंह जी वहाँ पर हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। आज ये बनने के बाद हम सबको पता चल पाया है, आगे चलकर हमारे बच्चों को भी ये पता चलेगा और हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी फौज में जाने की और देश सेवा करने के लिए। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता चौपाल, ब्लॉक प्रमुख DDR जी, विशेष अतिथि माननीय हरेंद्र सिंह चौपाल जी, परम सम्मानीय हमारे वीर भाई कर्नल GS कन्याल साहब, परिवारजन मित्रगण, DDR पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गोविंद कन्याल जी, उपाध्यक्ष शेर सिंह चौपाल जी, हम क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक संगठन के साहिबान, पिथौरागढ़ से आए पूर्व सैनिक संगठन के कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी साहिबान, बद्री ननपापों क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं कैप्टन लक्ष्मण सिंह चौपा, पूर्व सैनिक संगठन जिला प्रवक्ता, अपने पूर्व सैनिक संगठन के सभी पदाधिकारी की तरफ से शहीद नैन सिंह कन्याल जी की पुण्यतिथि और स्मृति पटल उद्घाटन पर उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर शहीद नैन सिंह कन्याल जी के इस 62वें पुण्यतिथि में स्मृति पटल उद्घाटन पर उपस्थित होकर एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके लिए हमारा पूरा सैनिक संगठन दिल से आपका आभार व्यक्त करता है। अभी शहीद की कहानी कर्नल साहब ने आपको सुनाया, मैं इतना ही बताऊंगा कि शहीद नैन सिंह कन्याल जी ने अपने बहादुरी का परिचय देते हैं, लास्ट गोली तक इस भारत माँ की रक्षा करते हैं। आखिर होने को तो कुछ और ही मंजूर था, आखिरकार वे इस भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए और चलते चलते कह गए, मैं जला हुआ राख नहीं, मैं जला हुआ राख नहीं, अमर नयन हूँ, जो मिट गया वतन के लिए मैं वो शहीद हूँ, जो मिट गया वतन के लिए मैं वो शहीद हूँ। सज्जनों, जब ये 1962 की लड़ाई लगी थी, हमारी सेना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसी समय हमारे सुर पे गिला लता मंगेशकर जी ने एक गाना लिखा था जो बहुत ही हिट हुआ था, आज भी हिट है। उन्होंने कहा था, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद कर लो कुर्बानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद कर लो कुर्बानी। मत भूलो सीमा पर, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो
कोई जाट मराठा, कोई गढ़वाली, कोई कुमाऊनी, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर भीड़ था भारतवासी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर के होश गंवा के जब अंत समय आ गया तो कहा कि अब हम चलते हैं। खुश रहना बथीनन पापो वालो, अब हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देवे सजना, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के बहादुर साहसी कर्मठ शहीद नैन सिंह कन्याल जी थे, उसी प्रकार बहादुर निजामुद्दीन वासी कर्मठ और हमारे वीर भाई कर्नल GS कन्याल साहब भी हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि फौज में भर्ती होकर दुश्मन से बदला लेने की ठानी और आर्मी में रहकर अच्छा नेतृत्व किया, कई ऑपरेशनों में भाग लिया, दुश्मन को मारा खदेड़ा। इनकी बहादुरी के लिए हम साहब को कोट कोट नमन करते हैं। कर्नल साहब ने भाई का साथ आज भी नहीं छोड़ा। आज 62 साल बाद भी साहब ने अपने शहीद भाई नैन सिंह कन्याल जी का स्मृति पटल बनाकर एक उच्च कोट का काम किया है। इसके लिए साहब और साहब का परिवार बधाई के पात्र हैं, और जिनके द्वारा एक स्मृति पटल बन के हमारे एक युवाओं को एक प्रेरणा मिली है, और हमारे युवा जो है फौज के लिए प्रेरित होंगे। इसके लिए जो है पूर्व सैनिक संगठन साहब का नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आज के मुख्य अतिथि माननीय बबीता जुभाल जी, ब्लॉक प्रमुख बिहार से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द कहकर आप शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय ब्लॉक प्रमुख जी। बड़े हास्य का विषय है कि आज सभी का मानना होगा कन्या जी का किया गया। उनके बड़े भाई आदरणीय गंगा सिंह कन्या जी, जी और यहाँ पर आए हुए समस्त भूतपूर्व सैनिक संगठन सैनिकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर आई हुई मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग जिन्होंने इस उद्घाटन में अपना प्रतिभाग किया, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज शहीद नैन सिंह कन्याल जी के इस कोर्ट के अनावरण में जो हमारे सैनिक हैं यहाँ पर आए हैं, और खुद से उन्होंने उनके बारे में और जो हमारे सैनिकों के जो लड़ाई करते हैं या जिस समय लड़ाई हुई थी, जितने समय अपनी लड़ाई में इन्होंने अपने प्राण खर्च किए थे, और इनके दोस्त जो उस समय यहाँ पर कुंवर सिंह जुभाल जी इनके साथ वहाँ पे थे, और वो भी यहाँ पर आए हैं। जब हमारे जवान यहाँ पर शहीद होते हैं बॉर्डर पे, तो जो जवानों की शहादत की खबर उनके क्षेत्र में, उनके गृह क्षेत्र में या परिवार को मिलती है, तो उस समय पूरे क्षेत्र में क्या भावुक सा पल हो जाता है, परिवार में क्या बीतती है। हम एक महिला के रूप में हम समझ सकते हैं कि उस परिवार में उस घड़ी और उस पल में क्या उन्होंने सोचा होगा और क्या महसूस किया होगा। उस दुख की घड़ी में हम समझ सकते हैं कि एक परिवार अपने बेटे को खोता है, भाई को खोता है, या अपने पीछे काफ़ी रिश्ते नाते को छोड़ के जाते हैं, अपनी पत्नी, माता, भाई, बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो अभी तो हमारे पास इतने संसाधन है कि हमारे सैनिक यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी में, या जो हमारे शहीद होते हैं उनका शव यहाँ पर लाया जाता है, हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है। लेकिन तब संसाधनों का अभाव था, क्योंकि मेरे पापा भी ITBP में थे। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर होंगे जिन्होंने यहाँ से रानीखेत का सफर पैदल तय किया होगा। यहाँ से टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट तक वो पैदल जाते थे, तब जाके उनको गाड़ी मिलती थी, और जो सामान उनका होता था कंधे में ले जाते थे, या आते समय भी कंधे में लाते थे। तो कहीं पर ऐसा होता है कि मेरे बड़े पापा भी शहीद हुए थे, तो उनका जो शव था वो घर पर नहीं पहुँच पाया, क्योंकि टनकपुर से यहाँ तक पैदल आना काफ़ी दिन लग जाते थे उनके शव को लाने में। तो उनका शव वहीं पर उन्होंने मुख्याग्नि दी, और उस समय ये बताया गया था कि मेरे पापा भी उसमें लद्दाख में थे, तो उन्होंने ये बताया था कि भाई आपके शव को हम यहाँ लाएंगे तो दिन काफ़ी लग जाएंगे, क्योंकि पैदल रास्ता है
तो हम क्या करें, परिवार से एक बात पूछना चाहते हैं। परिवार में केवल मुखिया थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसा आप सुविधा समझे आप ऐसा कर दीजिए, बाकी जो भी अस्थियाँ आप घर पहुँचाने का कष्ट करें। तो अस्थियाँ ही उनके घर में लाई गई। तो उस समय संसाधनों का अभाव था। हमारे भूतपूर्व सैनिकों को पता है कि यहाँ पर जितने भी आ रखे हैं, मैं आपको सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपने इतना लंबा समय तय किया था। बहुत कम भूतपूर्व सैनिक इसमें होंगे जिन्होंने यहीं से गाड़ी में गए होंगे, पहले तो पैदल ही रास्ता था। तो इसके अलावा जो भी आज नैन्सी कन्या जी के परिवार वालों को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। और जिसने भी अभी बताया था कि आदरणीय गंगा सिंह कन्या जी की, आप वो हल्द्वानी में रहते हैं और सारा काम यहाँ पर प्रकाश सिंह कन्या जी ने देखा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे शहीदों को याद करना, जो हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनको याद करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। क्योंकि जब जवानों ने हमारे देश की रक्षा की, तब जाके हम सकुशल अपने परिवारों में रहते हैं। यदि हमारे जवान बॉर्डर पे हम देश की रक्षा नहीं करते, शायद आज हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। कई ऐसे महापुरुष हैं, कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ी और अपने प्राण न्यौछावर किए थे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि अन्य भी कार्यक्रम है। मैं एक बार भूतपूर्व सैनिकों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि आप लोगों ने अपनी जितने साल की भी नौकरी थी वो पूर्ण करके सकुशल आप घर वापस आए, अपने परिवार के साथ वापस आए। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि सैनिक ही हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन जिला को जो समाप्त करते हैं। अभी हमारे जवान जब शहीद होते हैं, आप लोग सुनते होंगे कितनी बुरी खबर हमें मिलती है, तो उसमें काफ़ी बुरा लगता है। भले हमारे परिवार का कोई ना हो, लेकिन देश के लिए शहीद हुए हैं, तो हमें कुछ न कुछ खून का रिश्ता हमारे देश के साथ है। मैं अंत में अपने विचारों को विराम देने से पूर्व एक बार आप भारत माता की जय करके अपने विचारों को विराम देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं अभी श्रीमती विमला कन्नल साहब की पुत्र वधू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुख्य अतिथि जी को शॉल पहनाकर उनको सम्मान करें। अभी मैं ब्लॉक प्रमुख बबीता चुपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कन्नल साहब की पुत्र वधू विमला कन्याल जी को शॉल बनाकर उनका जो सम्मान करेंगे। थैंक यू मैम। अभी मैं कैप्टन नवीन गिरी साहब को अध्यक्ष गणेश कन्याल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। एक जरूरी सूचना दे रहे हैं अभी इस कार्यक्रम का संचालन करने बड़े भाई गणेश कन्याल जी ने एक बात रखी थी हमारे, क्योंकि मेरा कार्यकाल भी अब लास्ट में ही है, क्योंकि 18-19 दिन बचे हैं। फिर भी किसी न किसी मत के माध्यम से, चाहे कोई भी मत हो, तो मैं अपने कार्यकाल में जो भी मेरा बजट होगा मैं अभी देखूँगी कितना रहा है। तो यहाँ पर पीछे सुरक्षात्मक कार्य के लिए बोला गया है, ताकि पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सुरक्षात्मक कार्य के लिए मैं अवश्य प्रयास करूँगी, क्योंकि मैं विश्वास भी दिलाती हूँ कि शहीदों के इसमें आपने इतना अच्छा किया कि सुरक्षात्मक कार्य भी होना जरूरी है, ताकि यहाँ पर एक चारदीवारी जैसी लग जाए। तो मैं इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉक अध्यक्षा मैडम का। मैंने उनके समूह एक छोटी बात रखी थी सेफ्टी दीवार के लिए, तो उन्होंने इसका पूरा आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बन भी जाएगी। मैम आपने बोला था कि मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, हम कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका कार्यकाल अगले 5 साल और रहेगा। बस सीट आनी चाहिए, ऐसे कर्मठ जुझारू जो है कि हमको बहुत ज़रूरत है। मैं अभी कैप्टन नवीन गिरी साहब अध्यक्ष गणेश कन्याल जी से अनुरोध करता हूँ कि कर्नल गंगा सिंह कन्याल साहब को एक संगठन का मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। कन्याल जी यहाँ पर आओ, यहाँ पर गेट के सामने। बीच में आप बीच में आओ सब। उनको भी तो उनका भी है। उनका भी
साहब आज हमारे बीच में वो योद्धा भी हैं जो 1962 में शहीद नैन सिंह साहब जी के साथ जो है युद्ध लड़े थे और इनकी किस्मत अच्छी थी और कि ये बच गए और उनका नाम अमर होना था, वो शहीद हो गए। मैं नायब कुंवर सिंह चुफाल जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज मंच में आए। सुबेदार प्रहलाद बोरा साहब और कैप्टन नंदन सिंह चुफाल साहब से अनुरोध करता हूँ। चुफाल साहब को चुफाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अभी कैप्टन नरेंद्र साहब को उपाध्यक्ष शेर सिंह चुफाल जी से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष गणेश कन्याल जी को मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। किसका खाली दिखाना है। तुम इसी तरह बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कैप्टन उमेश पुलारा साहब और सुल्तान मेजर भीम सिंह बोरा साहब ब्लॉक प्रतिनिधि डीटीआर से अनुरोध करूंगा कि उपाध्यक्ष शेर सिंह चुफाल जी को एक मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। बीच में आओ, आपको दे दें इनको। थैंक यू। डीटीआर क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक और साथ में यहाँ अध्यक्ष गणेश कन्याल जी, उपाध्यक्ष शेर सिंह चुफाल जी और जितने भी पूर्व सैनिक सम्मानित जन हैं, सब आप लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा जो है सैनिक संगठन खड़ा कर लिए हैं। अभी अध्यक्ष जी हमारे यहाँ परिचय किए हैं, जो ही वो देहरादून से यहाँ आते हैं उसके बाद प्लान है कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन करेंगे और बहुत जल्दी है, वो बहुत जरूरी होना है। साथ में साथ अभी जो है हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो है दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए जो है इसको यहाँ पर समापन करते हैं थोड़ा सा जयकारा के साथ में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी अमर रहे साहब। शहीद नैन सिंह कन्याल जी अमर रहे, शहीद नैन सिंह कन्याल जी अमर रहे। अभी पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस देवता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप लोग सभी आए। आज शहीद नैन सिंह कन्याल जी की पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि में जो है हमारी मुख्य अतिथि माननीय ब्लॉक प्रमुख डीटीआर बबीता चुफाल जी जो है आए हैं, जो बड़े सीधी सरल स्वभाव के हैं। ऐसा लगता है उनके बोलने से पूरा अपनापन है, हमारे परिवार के ही हैं करके। साथ में जो है उनके पुत्र वधू हैं और जो है तुमको भी होना अच्छा वो उनके जो है दीदी है और साथ ही जो है गांव के जो है जनमान्य जन इस प्रकार से जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी गांववासी इस प्रकार से आए हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए, एक शहीद को जो है सम्मान दिया आप लोगों ने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दगड़ियों, ये था आज शहीद सिपाही नैन सिंह जी की पुण्यतिथि। इनका स्मृति पटल और द्वार बना है डीडी हाट के बथी ननपाबो गांव के मुख्य सड़क पर और यहाँ पर तमाम जनमान्य महिलाजन सभी आए थे। कुछ फोटोग्राफ्स हैं ये, और जो कर्नल साहब उनके छोटे भाई उनके साथ में और हमारे लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल जी के साथ में कुछ फोटो क्या दे रखी हैं। आपको लगता है अच्छा ये लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना और कमेंट के द्वारा बताना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए